हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए तो ये जो नेगेटिव थॉट है ये आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। दोस्तों, ये जो नेगेटिव थॉट है ये क्यों आते हैं, अगर इसके कॉन्सेप्ट को हम बहुत अच्छे से समझ गए ना तो हम इन नेगेटिव थॉट से पूरी तरह से किनारा पा लेते हैं। तो क्या है ये कॉन्सेप्ट, पूरा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। दोस्तों, हमारे अंदर नेगेटिव थॉट क्यों आते हैं इसके लिए हमें थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। दोस्तों, इस दुनिया के अंदर जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, उसके अंदर इंसान जो है ना बहुत ही डरपोक प्राणी है। दूसरे बाकी जो जीव है उनके पास में अपने जीवन को बचाए रखने के लिए कुछ ना कुछ स्किल्स उनके अंदर मौजूद है। किसी के नाखून बहुत स्ट्रांग है तो वो उन नाखूनों की मदद से अपने आप को बचा लेता है। किसी का दौड़ना बहुत ज़्यादा तेज है तो वो दौड़ के अपने जीवन को बचा लेता है। किसी की हाइट बहुत ज़्यादा है तो वो अपने हाइट की हेल्प से अपने जीवन को बचा लेता है। किसी के दांतों के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है, किसी के दांतों के अंदर जहर है तो वो उससे अपने लाइफ को बचा लेता है। किसी के दांत बहुत ज़्यादा नुकीले हैं तो वो नुकीले दांतों की वजह से वो अपने जीवन को बचा लेता है। और किसी का वजन बहुत ज़्यादा है, शरीर बहुत बड़ा है तो वो उस बड़े शरीर की वजह से अपने जीवन को बचा लेते हैं। लेकिन इंसान के पास में इनमें से कोई सी भी स्किल नहीं है। ना तो इंसान के नाखून बहुत तीखे हैं कि उसके ऊपर कोई हमला करे तो वो उन नाखूनों की हेल्प से अपने आप को बचा ले, ना उसकी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी, ना वो बंदर की तरह फटाक से पेड़ के ऊपर चढ़ पाए जिससे कि वो अपने आप को बचा ले। तो इंसान के पास में ऐसी कोई स्किल नहीं है जो उसके जीवन को प्रोटेक्ट कर दे। इसी कारण से इंसान के अंदर जो एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा जो डेवलप हुई वो था उसका ब्रेन। कि भाई उसके पास में अपने जीवन को बचाने के लिए कोई स्किल नहीं है तो वहां पर ब्रेन कुछ इस तरह से डेवलप हुआ कि वो पहले से उन सिचुएशंस की सूचना प्राप्त कर ले जहां पर कोई खतरा हो सकता है। भाई खतरा होगा तो अपने आप को बचाना, तो दिमाग कुछ ऐसे डेवलप हुआ कि खतरा है पहले से पता चल जाए तो वहां जाए ही ना, या वहां पर जाने की सारी जो व्यवस्थाएं करनी है वहां पे हम अपने आप को कैसे बचाएं उसकी पूरी प्लानिंग हो जाए तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो सके। तो उसी फॉर्म में हमारा जो दिमाग है वो डेवलप हुआ। हमारा दिमाग इसीलिए इतना डेवलप हुआ ताकि उसके अंदर खूब सारी इंफॉर्मेशन आ सके, और वो इंफॉर्मेशन इस वे में आती है कि हम अपने जीवन को बचा सके, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो आप कहीं पर भी जाओगे, किसी भी सिचुएशंस के अंदर जाओगे, आपके जो दिमाग का सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो है आपको बचाए रखना, आपको प्रोटेक्ट करना, आपकी लाइफ को बचाना, आपके जीवन को बचाना। इसीलिए हमारा जो ब्रेन है किसी भी सिचुएशंस के अंदर क्या खतरा हो सकता है, किसी भी परिस्थिति के अंदर क्या नेगेटिव हो सकता है, आपका ब्रेन फटाक से आपको क्या करेगा, सजेशन देगा। जैसे आप किसी जंगल के अंदर जा रहे हैं तो वहां पे क्या क्या नेगेटिव हो सकता है जिससे आपके जीवन को नुकसान हो सकता है, तो आपका ब्रेन क्या देगा, आपको सजेशंस देगा। आप कहीं हाइट वाली जगह पे जा रहे हो तो वहां पर हाइट से आपको कैसे नुकसान हो सकता है, तो वहां से रिलेटेड जो सजेशंस है वो आपका दिमाग आपको देगा। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, आपके जीवन को प्रोटेक्ट करना, आपके जीवन को बचाए रखना। तो जीवन को किन चीजों से नुकसान हो सकता है उसकी एक इंफॉर्मेशन आपको देना। अब यहां तक तो ये सब कुछ नॉर्मल है, मतलब हमारे दिमाग के अंदर जो ये नेगेटिव सजेशंस आते हैं किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। जैसे मैं अपना एक एग्जांपल दूं कि अभी मैं हिमाचल प्रदेश घूमने गया था तो वहाँ पर हम लोगों ने पैराग्लाइडिंग प्लान किया था। तो जो पैराग्लाइडिंग वाले जो पायलट है तो मैंने उनसे पूछा कि हम पैरासूट को किस तरह से ऊपर आसमान के अंदर उड़ाएंगे। तो उन्होंने मुझे बताया कि अपन पहाड़ी के एकदम पीक पे चलेंगे और वहाँ से आपको 25-30 कदम है वो दौड़ना है, और उसके दौड़ने के अंदर एकदम सीधे ढलान के ऊपर दौड़ना है। अब दौड़ना है तो वहाँ पे मेरा दिमाग मुझे सजेस्ट करना शुरू करेगा, भाई साहब अपन दौड़ तो रहे हैं, पैरासूट ऊपर उड़ा नहीं तो, और अपन दौड़ रहे हैं और दौड़ते दौड़ते सीधे अगर दौड़ते चले गए तो अगर नीचे गिर गए खाई के अंदर या फिर पेड़ों के ऊपर गिर गए तो बड़ी चोट लगेगी। ये मेरा माइंड मुझे सजेशन दे रहा है। जब हम आसमान में उड़ जाएंगे तो कहीं ये पैरासूट फट तो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका माइंड आपको ये सारे सजेशंस देता है। क्यों सजेशन देता है? क्योंकि उसको आपके जीवन को बचाए रखना है। तो हमारा दिमाग हमारे जीवन को बचाए रखने के लिए जितने भी जरूरी उपाय होते हैं वो सारे उपाय हमें सजेस्ट करता है, और ये जो उपाय है ये नेगेटिव फॉर्म के अंदर ही होते हैं। तो इन उपायों का जो सजेशन है वो कंटिन्यूस आपका दिमाग आपको देता रहता है, और ये सब लोगों के अंदर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के अंदर है, सब लोगों के अंदर है।
तो सब लोग इससे प्रभावित क्यों नहीं होते? दोस्तों, प्रभावित इससे जो होते हैं वो ये होते हैं, अगर आप इन सजेशन को सच समझ लेते हो, अगर आप इन सजेशंस के ऊपर रिएक्ट करना शुरू कर देते हो। जैसे मान लीजिए कि मेरे दिमाग में आ रहा था कि कहीं हम पहाड़ी से नीचे गिर तो नहीं जाएंगे, कहीं पैराशूट फट तो नहीं जाएगा, कहीं मैं नीचे तो नहीं गिर जाऊंगा। अगर ये सजेशंस आ रहे हैं और इन सजेशंस के ऊपर अगर मैं रिएक्ट कर देता हूं रियलिटी को जाने बगैर, जब मुझे वहां की पूरी रियलिटी पता है कि यार ये पायलट है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड है और एक ही नहीं बहुत सारी फ्लाइट इन्होंने पहले भी बहुत ज़्यादा उड़ाई है, आराम से सुरक्षित इन्होंने सबको लैंडिंग करवाया, सारी रियलिटी को जानते हुए भी अगर मैं इसके ऊपर ये रिएक्ट करता हूं कि नहीं मैं पैराग्लाइडिंग नहीं करूंगा, कौन ऊपर से जंप लगाएगा, तो अगर मैं यहां से भाग लेता हूं तो मेरे दिमाग के अंदर ये जो नेगेटिव थॉट है ना, ये जो नेगेटिव सजेशन जो मेरे ब्रेन ने दिया, ये सजेशन मेरे ऊपर हावी हो जाता है। यहां पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। सजेशन आना कोई गड़बड़ी नहीं है, दिमाग हर तरह का सजेशन देगा, जो उसके पास में स्टोर्ड है, जो आपको बचाए रख सकता है, जो आपको बेहतर बना सकता है, वो सारे सजेशंस आपके दिमाग देगा। लेकिन फर्क उस बात से पड़ता है कि आप किसके ऊपर रिएक्ट करते हो, किसके ऊपर आप एक्शंस लेते हो, उसी के ऊपर फर्क पड़ता है। अगर मान लीजिए कि मेरे सजेशंस के कारण मैं पैराग्लाइडिंग कैंसिल कर देता हूं, तो फिर मेरे दिमाग के अंदर ये मजबूत बन जाएगा कि नहीं बच गए, बढ़िया रहा। अगर पैराग्लाइडिंग करते ना तो पक्का नीचे ही गिरते, और नेक्स्ट टाइम अगर मैं कभी भी पैराग्लाइडिंग के बारे में सोचूंगा ना, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगेगा, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होगी, और कभी धीरे धीरे ये डर इतना बढ़ जाएगा कि अगर कहीं पर पैराग्लाइडिंग की बात भी हो रही है ना, तब भी बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग जाएगी, बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लग जाएगी। तो अगर हम इन थॉट के ऊपर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं तो फिर ये पैटर्न्स हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा मजबूत बन जाते हैं, और जैसे ये पैटर्न मजबूत बनते हैं ये हमारे ऊपर हावी होने लग जाते हैं। अब हावी हो जाएंगे तो हर जगह हमें क्या लगने लग जाएगा? डर लगने लग जाएगा, हर जगह हमें घबराहट होने लग जाएगी। अब यहां पर मामला गड़बड़ है दोस्तों। कोई भी जो थॉट हमारे दिमाग में आता है, कोई भी बिहेवियर जो हमारा रहता है, वो तब तक नुकसानदायक नहीं है जब तक उससे हमारा जो ऑक्यूपेशन है, हमारा जो वर्क है वो प्रभावित नहीं हो रहा, जब तक उससे हमारी पर्सनल लाइफ अफेक्ट नहीं हो रही, जब तक हमारा जो सोशल सिचुएशन है, जो सोशल लाइफ है वो अफेक्ट नहीं हो रहा। अगर हमारा ये सब कुछ ठीक है तो दिमाग के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव सब तरह के थॉट आते हैं और सब लोगों के दिमाग में आते हैं। लेकिन हम अगर उसके ऊपर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, उसके ऊपर एक्शंस लेना शुरू कर देते हैं, वो थॉट हम पर हावी होने लग जाता है। अगर आप नेगेटिव थॉट पर एक्शंस लेने लग जाते हो तो वो थॉट हमारे ऊपर हावी होने लग जाता है, और वो पूरे दिन फिर हमारे अंदर एक डर को बरकरार रखता है। मतलब हर वक्त ऐसी सिचुएशंस बनी रहती है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, हर वक्त इतना डर बना रहता है। और जब हर वक्त डर बना रहेगा तो फिर हम अपनी लाइफ के साथ में कनेक्ट नहीं हो पाते, हम अपने प्रेजेंट मोमेंट के साथ में जुड़ नहीं पाते, अपने काम पर फोकस नहीं हो पाते, बहुत ज़्यादा बेचैनी से फील होने लग जाती, बहुत ज़्यादा एंजाइटी से हमें फील होने लग जाती है। हमारे अंदर नेगेटिव पैटर्न्स जो है वो और ज़्यादा मजबूत होते चले जाते हैं, और धीरे धीरे जो फियर है वो हमारे जीवन में इस कदर हम पर हावी हो जाता है कि फिर हम बाकी सब चीज़ों को नहीं कर पाते। तो यहाँ पर हमें समझने वाली बात क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, जो हमें समझना है, जो गहराई से हमें हमारे भीतर उतारना है, हमारे मन के अंदर उतारना है, वो ये है कि दिमाग हर तरह के सजेशंस देता है। क्योंकि दिमाग एक ऐसा ऑर्गन है जो आपके जीवन को प्रोटेक्ट करने के लिए बना है, तो उसके अंदर हर तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है और वो आपको हर तरह के सजेशंस देता है। लेकिन किस पे काम करना है, किस पे काम नहीं करना, ये आपका खुद का कॉन्शियस निर्णय होता है। और आप अगर नेगेटिव थॉट के ऊपर एक्शंस लेते हो, नेगेटिव के अकॉर्डिंग आप अपने जीवन को चलाने की कोशिश करते हो, तो फिर आपके अंदर नेगेटिव पैटर्न्स मजबूत बनते चले जाते हैं। और जैसे ही पैटर्न्स बन जाते हैं तो फिर आपके दिमाग में हर जगह पर ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट आना शुरू हो जाते हैं। पहले मान लो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर ही आएगा। जैसे मान लो कि एक छोटे बच्चे को मास्टर से डर लगता है, तो वो क्लास में वो ये निर्णय लेता है कि नहीं मास्टर जी से डर लगता है, चलो क्लास में नहीं जाएंगे, दूसरी क्लास में बैठ जाएंगे। अगर वो क्लास में जाने से अपने आप को रोक लेता है तो अगली बार उसको क्लास के नाम से ही डर लगने लग जाएगा, फिर उसको धीरे धीरे स्कूल से ही डर लगने लग जाएगा, फिर धीरे धीरे अगर कोई एजुकेशन के बारे में भी बात करेगा तब भी उसको क्या होने लग जाएगी, बहुत ज़्यादा डर और घबराहट होने लग जाएगी। जैसे जैसे आप एक्शंस लेते चले जाते हो थॉट्स के अकॉर्डिंग, उसी तरीके से हमारे दिमाग के अंदर नेगेटिव पैटर्न से वो मजबूत होते चले जाते हैं और फाइनली इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि फिर पूरे दिन हमारे दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट ही चलते ले जाते हैं। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि सर पहले ऑफिस में घबराहट हो रही थी, फिर ऑफिस छोड़ा, सड़क पे घबराहट होने लग गई, फिर लगा कि घर पे रह जाऊंगा तो आराम आ जाएगा, अब तो सर घर के अंदर भी दिक्कत होने लग गई। क्यों? क्योंकि आप कंटिन्यूसली एस्केप कर रहे हो, तो कंटिन्यूसली आपका पैटर्न है वो मजबूत बनते जा रहा है। तो यहाँ पर हमें हमारे जो नेगेटिव थॉट्स है, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारा जो दिमाग है वो हर तरह के सजेशंस हमें देता है। उसमें जितनी भी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड कोई सा भी सजेशन दिमाग में आ सकता है। इसको एक नॉर्मेलिटी
सेंड करें। जो व्यक्ति इसको एक नॉर्मेलिटी अंडरस्टैंड करता है, नॉर्मेलिटी समझता है, उसको ये नेगेटिव थॉट परेशान नहीं करते, उसके ऊपर हावी नहीं होते। लेकिन जो इसको नॉर्मल नहीं समझता, वो सोचता है कि नहीं यार ये तो एक प्रॉब्लम है नेगेटिव थॉट आना, तो फिर वो उसको हटाने की कोशिश करने लग जाता है और दिमाग में स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है वो तो पड़ी रहेगी और आप जितना इसको हटाते हो वो पैटर्न उतना ही आपके ऊपर हावी होता चला जाता है। उसकी रियलिटी आपके दिमाग में और ज्यादा मजबूत होने लग जाती है। मतलब ये सिंपल एक कल्पना नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है, ये एक रियल सिचुएशन है। ये आपके दिमाग के अंदर मजबूत हो जाता है और फिर वो हमें परेशान करने लग जाता है। तो यहां पर हमें इसको अच्छे से समझना है कि हमारा ब्रेन हमें बहुत सारे सजेशंस देता है, जो भी हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने इकट्ठा की है, तो उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड सजेशंस हमारा दिमाग है वो हमें कंटिन्यूसली देता रहेगा, जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस है। जितना आप इसको नॉर्मल कंसीडर करोगे, जितना आप इसके ऊपर एक्शंस लोगे नॉर्मलिटी के अकॉर्डिंग, उतना ही आप नॉर्मल रहेंगे और हमेशा नेगेटिव ख्यालों से दूर रहेंगे, नकारात्मक विचारों से आप दूर रहेंगे। नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी होगी नहीं, आएगी लेकिन हावी नहीं होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और दोस्तों अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने ये जो नेगेटिव पैटर्न्स है, इन पैटर्न्स को कैसे हम ब्रेक करें, ये जो और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे नेगेटिव पैटर्न्स, इसको हम कैसे तोड़ें, इसके ऊपर हमने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा कोर्स CBT का हमने लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी नेगेटिव पैटर्न्स को पूरी तरह से हटा सकते हैं। क्या आप गलतियां कर रहे हैं, क्या आप मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसकी वजह से नेगेटिव थॉट और मजबूत होते जा रहे हैं, इनको हटाने का पूरा जो मैकेनिज्म है वो प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप इस कोर्स के अंदर अवेलेबल है, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से हटाने में बहुत अच्छे से हेल्प ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।